वो ना कमर जावेद बाजवा की एक गुड़िया थी डॉल, उसको पकड़ के उसके अंदर सुइयां चुबो रहे थे और को मंतर वंतर पढ़ रहे थे कि मर जाए कमर जावेद बाजवा। तो उसको मंतर पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया उनको और खूब उनकी तुड़ैया हुई है बाय द वे। जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था उसको टांग दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, दूसरे ने लिया था उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनज़ीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका, तो ये निपटा देते हैं सबको ना। पाकिस्तानी फौज जो सामने खड़ा रहता है, इस आदमी को गलतफहमी कहाँ से हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर है यार? इसको ये पता नहीं, बहुत अजीब किस्म का आदमी है। इन्होंने क्या करा आपको पता है? लेटेस्ट वेब ऑफ, यू विल बी शॉक्ड। इन्होंने बोला कि ग्वादर वादर में तो अपनी दाल गलने नहीं वाली। इन्होंने हाथ झाड़े, भाइयों ने चीनियों को कराची दे दिया। जहां पे साइंटिस्ट, जिस मुल्क में साइंटिस्ट जिन्न से बिजली निकाल सकता है ना, वहां पे आईएसआई चीफ की पोस्टिंग एक पीरनी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती? आई फाइंड नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक व्हिच कैन डिसवर्ड मी फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात ये हुई कि वैभव, तकरीबन मेरे हिसाब से 6 अक्टूबर की बात है, जब एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला डीजी आईएसपीआर के हैंडल से, आईएसपीआर से, कि साहब 4 पोजीशंस हैं जिसमें फेरबदल हो रहा है आर्मी की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनकी बात हुई, डीजी आईएसआई की बात हुई, फिर उसके बाद पेशावर और कराची के कोर कमांडर के फेरबदल की बात हुई, जो कि एक रूटीन ट्रांसफर हो सकते थे, आज तक रूटीन ही हो पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ आ गई? प्रॉब्लम यह आ गई कि साहब इमरान खान नियाजी को पावर में कौन लेकर आया था? इमरान खान नियाजी को पावर में लेकर आया था लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, डीजी आईएसआई। वो जब आईएसआई का नंबर 2 था तब उसने पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पीपल्स पार्टी को धमकी दी, नून लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी उसको धमकी दी, और दीगर पार्टीज को धमकी दी, पैसे पहुंचाए, मार तोड़ करी, जो आईएसआई करता है। मतलब जो आईएसआई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूरा आईएसआई ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं जो भी गंद मचानी थी गंद मचाई, और किसी तरीके से इमरान को, इसलिए तो कह रहे हैं वोट की चोरी, ये सब बातें जो करते हैं ना ऑपोजिशन वाले, बैलेट की चोरी, वोट की चोरी, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट, भाई इमरान खान नियाजी को सेलेक्ट किसने करा था? आईएसआई ने सेलेक्ट करा था। और आईएसआई में किसने करा था? फैज हमीद वाज द गाय हु एक्चुअली डिड इट। वो आईएसआई चीफ ने करा होगा उस वक्त, लेकिन फैज हमीद जो बंदा था खास इसका, उसने सेलेक्ट करा था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आईएसआई के चीफ हो गए जनरल शुजा पाशा, उन्होंने काम पे लगाया किसको? फैज हमीद को, कि फैज बेटा इमरान खान को तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना, तुम लग जाओ इस काम पे। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाते बनाते कौन सा ऐसा पाकिस्तानी आइन का कानून नहीं तोड़ा, ठीक है, कौन सा आर्टिकल नहीं फोड़ा इन लोगों ने, लेकिन कर दिया। फाइनली वो बन गया सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी बन गए। अब हुआ क्या नेक्स्ट स्टेप पे कि शुजा पाशा गए और भाई बन गए आईएसआई चीफ। नेक्स्ट स्टेप पे अब इमरान खान, जब वो 6 अक्टूबर को ये काम हुआ तो इट वाज अ नेचुरल थिंग कि यार देखो, ऑब्वियसली अगर कोई अनाउंसमेंट, आईएसपीआर तो सिर्फ माउथ पीस है ना यार, आईएसपीआर थोड़ा ना कुछ करता है। इट हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का बाप है, जो खुदा है पाकिस्तान का, जिसके पूरे 22 करोड़ कौम जिसके सामने सजदा करती है, जनरल कमर जावेद बाजवा, उस इंसान के हुक्म है, ये उसका आदेश है, तो आदेश का तो पालन होगा। पर आदेश का पालन हुआ नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि आर्मी चीफ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ठप्पा लगा के आगे बढ़ा देता है। डीजी आईएसआई एक्चुअली टेक्निकली रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, टेक्निकली। लेकिन ये डेपुटेशन वाला मामला है ना यहाँ पे आईएसआई का। वैभव, डेपुटेशन वाला मामला कैसे? जो भी आईएसआई जाएगा, पाकिस्तानी फौज का जो होगा उसको वापस तो पाकिस्तानी फौज में जाना है। अब जैसे कि इन्हीं की बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद की, ये डीजी आईएसआई थे, लेकिन जाए वापस रहे ना, पेशावर कोर 11 कोर कमांड करेंगे पेशावर में। अब बात कर रहे हैं नदीम अंजुम की। नदीम अंजुम कौन है? नदीम अंजुम तो एक फौजी अफसर है, जर्नल है, वो कराची कोर कमांड कर रहा है, वो आईएसआई आ जाएगा। तो इस तरीके से फेरबदल होता रहता है, लेकिन लोग वापस फौज में चले जाते हैं क्योंकि डेपुटेशन से आए हुए होते हैं, राइट। सोचा कि 6 तारीख तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोल देगा हाँ डन, क्योंकि ऐसे होता है। 6 तारीख को कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो बोला 7 तारीख तक हो जाएगा, 7 को भी कुछ नहीं हुआ, फिर बोला साहब 8 को हो जाएगा, 9 को, 10 को, 11 को, 12, 13, 14, 15, 16। भाई बात क्या चल रही है ये? तो बीच बीच में पाकिस्तान में जैसा कि होता है साजिश, एक पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने, मैं उसका नाम लेना ठीक नहीं समझता,
पाकिस्तानी फीमेल एंकर ने तो यहां तक कह दिया कि इसमें भी हिंदुस्तान की साजिश है। अब हो सकता है कि या तो इमरान खान रा का एजेंट है, या नदीम अंजुम रा का एजेंट है, या कमर जावेद बाजवा रा का एजेंट है, भैया हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया की साजिश है। बहरहाल अब हुआ ये कि वहां पे इन दोनों की ठन गई। पाकिस्तान में आप आर्मी चीफ से डायरेक्ट पंगा अगर लेंगे तो एक ने लिया था, उसको टांग दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को, दूसरे ने लिया था, उसको जिला वतन कर दिया उन लोगों ने। 10 साल तक वो रियाद में रहा या जद्दा में कहीं पे रहा, वो बाहर सऊदी अरेबिया में। बेनज़ीर भुट्टो को मार डाला जान से। और ये पाकिस्तानी फौज का किरदार ये फातिमा जिन्ना के टाइम से चला आ रहा है इनका, तो ये निपटा देते हैं सबको ना, पाकिस्तानी फौज जो सामने खड़ा रहता है। कहने की बात यह है कि अब ये मामला हो गया। अब इसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं और बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वैभव। एक तो जो कोटरी है जो इमरान खान को एडवाइस करती है, डब्बू जी अपने फवाद चौधरी, वो भी अपना बीच बीच में ना कि मतलब ये रमज़ान का जो चांद है, ईद का चांद है, कहाँ से निकलेगा, उसका मोबाइल फ़ोन ऐप, उस टाइप के लोग हैं। उसके पूरे टोने टोटके वाले पूरे भरे हुए हैं वहाँ पे, राइट। तो इसमें आपके एस्टैब्लिशमेंट के बड़े क्लोज जो हैं शेख रशीद, जो कि कोई भी सरकार हो उनको कोई ना कोई मोटी बोटी मिल जाती है, मोटी बोटी विथ रोटी उनको मिल जाती है, राइट। लाल हवेली वाले अपने रावलपिंडी के रहने वाले, वेरी क्लोज टू एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, बट मेन किरदार जो है इसमें पिंकी पीरनी का है। पिंकी पीरनी कौन है? जैसे पीर होते हैं, जैसे बाबा होते हैं, वैसे पिंकी पीरनी। पिंकी पीरनी का असली नाम है बुशरा बीबी, और बुशरा बीबी जो है वो वाइफ है इमरान खान नियाजी की, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसकी बीबी। इसके भी अगर हम ब्रीफ बैकग्राउंड बजाय वैभव, तो हमें पता लगेगा कि पिंकी पीरनी है क्या। पिंकी पीरनी बड़ी मशहूर थी पंजाब में, लोग जाते थे उसके सामने, अपना चीज़ें रखते थे कि जी ऐसा है वैसा है ये सब, तो दे वर वेरी दिस थिंग, उसकी बड़ी मान्यता थी उधर। जैसे यहाँ पे भी ढोंगी बाबा होते हैं ना, लोग बेचारे वो बरगला देते हैं लोगों को, लोग चले जाते हैं, उसी प्रकार से ढोंगी बाबा, ये भी बाबा का फीमेल क्या होता है, बाबी होता है, क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो, बट जो भी है, तो शी इज लाइक दैट फीमेल वर्जन ऑफ ढोंगी बाबा। खैर, तो इमरान खान पहुंच गए इनके, उस समय इमरान खान ऑपोजिशन में थे, इमरान खान वॉज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान जी पहुंच गए इनके पास, बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के पास। पिंकी पीरनी ने बोला कि हाँ ये लड़का बन सकता है, अपना आदमी जो है ये बन सकता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तो उसने बोला कि ठीक है। उसने इमरान खान को बोला कि देखो यार, मुझे सपने में अल्लाह आए थे। इमरान इंप्रेस हो गया, इमरान के सपने में तो कभी नहीं आए, पिंकी पीरनी के सपने में आए। पिंकी पीरनी ने बोला कि देखो, अगर तुम्हें नया पाकिस्तान बनाना है और अगर तुम्हें देश का प्रधानमंत्री वजीर आजम बनना है तो मेरे खानदान की किसी लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो बोला साहब खानदान की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। फिर उसने बोला कि क्या मेरी बुआ की बेटी से शादी कर सकते हो? नहीं, इस कारण से, इस वजह से नहीं कर सकते। मौसी नहीं, मेरी बहन से नहीं, किसी से। अच्छा एक काम करो, तुम इमरान खान, पिंकी पीरनी कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो इमरान खान ने बोला कि बीबी आपकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है, आपके 5 बच्चे हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर लूँ? कह रहा नहीं, देखो अगर नया पाकिस्तान बनाना है, बाय द वे अगर आप नया पाकिस्तान बनाना हो तो आपको एक कदम लेना पड़ेगा। तो इमरान खान ने फिर अपने चेले चपाटों को, लौंडे लफाड़े साथ में रहते हैं उसके, उनको काम पे लगाया कि तुम पिंकी पीरनी के हस्बैंड को कन्विंस करो कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। तो उसने बोला यार मेरे 5 बच्चे, मेरी बीवी, तुम दिमाग विमाग खराब है, भागो यहाँ से। उसने रफा दफा करा। तो फिर इसने बोला कि तुम्हारा हस्बैंड तो मान नहीं रहा यार। इसने पिंकी पीरनी से बोला इमरान खान ने कि भाई तुम्हारा पति तो मान नहीं रहा। तो पिंकी पीरनी ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं उसको मनाती हूँ। उसने फिर वही चूरन अपने हस्बैंड को खिलाया कि मेरे सपने में अल्लाह आए थे, देखो साफ सीधी बात है। और टॉप अथॉरिटी से बोला गया कि तुम मुझे तलाक दे दो अगर तुम नया पाकिस्तान चाहते हो। क्या तुम सच्चे मुसलमान हो? क्या तुम सच्चे पाकिस्तानी हो? और अगर तुम नया पाकिस्तान देखना चाहते हो। उसने अपने पति की बलि चढ़ा दी क्योंकि उसको शादी करनी थी इमरान खान से। शादी हो गई। पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी बिकेम द 3rd वाइफ ऑफ इमरान खान नियाजी। अब नदीम अंजुम लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसका खेल क्या चल रहा है? ये भाई पिंकी पीरनी ये कहती है इमरान खान से कि देखो नदीम अंजुम के नाम में भी नून और शीन है और शहबाज शरीफ के नाम में भी नून और शीन है। तो अगर ये बन गए ISI चीफ तो तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी बेटा। पीपल माइट फाइंड, मैं अपने मन से नहीं बना रहा, ये एक्चुअली पाकिस्तान में बड़ा सॉलिड डिस्कशन हो रहा है भाई इसके ऊपर। हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने बताया है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि पिंकी पीरनी जो है शी हैज़ एक्चुअली टोल्ड इमरान खान दिस। उसने अपने हस्बैंड इमरान खान नियाजी को बोला है कि देखो 2 लेटर जो नदीम अंजुम के हैं नाम के, वो शहबाज शरीफ के 2 लेटर से मिल रहे हैं, और क्योंकि वो 2 लेटर मिल रहे हैं इसलिए तुम्हारे ऊपर एक काला साया है। दूसरी चीज, 1st वीक ऑफ दिसंबर में एक सूर्य ग्रहण होगा भैया,
उस सूर्य ग्रहण तक तुम्हें यह इंश्योर करना है किसी तरीके से फैज हमीद डीजीआईएसआई बना रहे। अगर डीजीआईएसआई बना रहा जब तक वो सूर्य ग्रहण रहा, तो तुम्हारी जिसको कहते हैं लुटिया तैर जाएगी, वरना तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी। तो अब क्या हुआ कि इमरान खान ने बोला कि हाँ ठीक है, पिंकी पीर नहीं कभी गलत नहीं बोलती, वो बढ़ गया बाजवा से। और दिस इज वेयर इट स्टैंड्स। अब देखो डोगर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डोगर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही एड्रेस द प्रेस आफ्टर दैट। उनकी इंटरनल मीटिंग हुई थी, जो भी उनके एमएनएस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पे जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो मीटिंग थी, उसके अंदर के वीडियोस लीक हो गए। उसमें उन्होंने क्या बोला, इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ये कह रहा है कि अगर फौज की इज्जत है तो क्या पाकिस्तान के वजीर आजम की इज्जत नहीं है? बिल्कुल है। अब ऑर्डिनेंस लाएंगे, डिस्कशन करेंगे, 3 नाम दो, उसमें से इमरान खान नियाजी चूज करेंगे कि कौन आईएसआई चीफ बनेगा। उसमें भी जोक निकल गया जो आप बता रहे थे, जोक बड़ा बढ़िया है कि 3 नाम दिए गए भाई कि इमरान खान चूज करे। दिस इज अ जोक। पहला नाम नदीम अंजुम, दूसरा नाम नदीम ए अंजुम, और तीसरा नाम NA अंजुम। अब इनमें से 3 मिनट टिक करो तो उसको आईएसआई के चीफ बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या, आई थिंक ही इज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन चू, ये मेरा मानना है वैभव। आप ये देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा घड़ियाल कौन है? सबसे बड़ा घड़ियाल तो वही आर्मी चीफ। अब आप घड़ियाल से बैर, मगरमच्छ से आप बैर ले रहे हैं, उसी छोटी सी नाले में रह के, इट्स नॉट इवन नदी, एक छोटा सा नाले में रहकर आप सबसे बड़े घड़ियाल से बैर ले रहे हैं, फिर आप कैसे जी पाएंगे वहां पे? तो वैभव, ज़हीरुल इस्लाम बाबर ने गोली मरवाई हामिद मीर को, बड़ा फेमस पाकिस्तान का वो है। तो जैसे ही उसने हामिद मीर को गोली मरवाई तो वहां पर बड़ा बवाल हो गया, बवेला हो गया वहां पे, हाय हाय ये कैसे क्या हो गया। बड़ा जर्नलिस्ट है, उसको छाती पे 2 गोलियां मार दी। इमीडिएटली जनरल रहील शरीफ वेंट टू आपारा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएसआई कि आई स्टैंड विथ माई जनरल, है ना, आई स्टैंड विथ माई जनरल। रहील शरीफ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि आई स्टैंड विथ माई जनरल। वही मैसेजिंग अब हुई है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। मैसेजिंग क्या हुई है? मैसेजिंग सिर्फ ये हुई है छोटी सी कि साहब, जब इमरान खान नियाजी ड्रामा कर रहे थे, राइट, कि हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को जब निकाल दिया था, राइट, उस खालिद बिन वलीद को जिसने आज तक कोई जंग नहीं हारी, ये 1400 साल पुरानी बात कर रहा है। तो फिर ये तो हो ही सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक दुनिया भर की बकवास। अरे भाई, एक तो जैसे पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है ना, उतना ही जनरल कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। बस बाकी मैं नहीं कहूंगा। जितना पाकिस्तान रियासत मदीना है, उतना ही कमर जावेद बाजवा खालिद बिन वलीद है। वो जो कहना चाह रहा था ना कि जनरल कितना भी बड़ा हो, कितना भी सक्सेसफुल हो, लीडर उसको निकाल सकता है अगर उसको ठीक लगे कौम के लिए, तो यही चीज इनडायरेक्ट थ्रेट भी है। ये इनडायरेक्ट थ्रेट भी है कमर जावेद बाजवा को। अब क्या हो गया वैभव कि यहां पे जब बात चल रही थी और ये सब डायलॉग बाजी कर रहा था, जनरल साहब ने, यानी कि कमर जावेद बाजवा ने अपना जहाज पकड़ा, ये पहुंच गए कहां पे? कराची। किसके साथ चाय पीने? नदीम अंजुम के साथ। नदीम अंजुम कोर कमांडर कराची, जिसको उन्होंने लगाया है DGISI। वही ज़हीरुल इस्लाम बाबर है ना, आप पारा में रहील शरीफ पहुंच गए थे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख ने दोबारा वही काम करा जो तारीख ने पहले करा था। अपने ये कमर जावेद बाजवा पहुंच गए मिलने के लिए कराची, आई स्टैंड विथ माई जनरल। और यहां पे अब सियासत खड़ी है पाकिस्तान की और फेस ऑफ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये लोग एक कॉम्प्रोमाइज टाइप का वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, और वो इमरान खान के लिए फेस सेविंग होगी, क्योंकि आर्मी चीफ की फेस सेविंग नहीं होती पाकिस्तान में। वो भगवान है पाकिस्तान का। 22 करोड़ कौम जो है, जो बूट के तले पली है, जिसने कभी जिंदगी में असली डेमोक्रेसी नहीं देखी, वो तो यार आप पारा की ओर देख के सजदा करती है, वो तो GHQ रावलपिंडी की ओर देख के सजदा करती है। अब किसी तरीके से ये निकाला जाएगा कि देखो हम FATF में फंसे हैं, इतना फॉरेन प्रेशर है। इस समय देखो मिलिट्री कू तो होने नहीं वाली इन द टेक्निकल टर्म्स, लेकिन हमने बहुत पहले एक बार बोला भी था कि कू हो चुकी है पाकिस्तान में। आज की तारीख में इमरान खान नियाजी हो सकता है नाम नेहाद एक प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का, लेकिन बाप कौन है, अब्बा जानी कौन है? अब्बा जानी एक ही है पाकिस्तान का, दैट इज कमर जावेद बाजवा। ये बात हमें पता है। इमरान खान नियाजी को कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो सियासी पॉपुलैरिटी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये झूठ है वैभव। ये जो कामरान खान टाइप के जो
टीवी एंकर्स हैं बड़े फेमस जो इमरान खान के गुण गाते हैं, एक और टीवी एंकर है जिसका नाम भी इमरान खान है, दे आर प्रो एस्टैब्लिशमेंट, दे आर नॉट प्रो इमरान खान। इनके आकाओं ने, इनके अब्बुओं ने आप पारा से बोला है या GHQ से बोला है कि बेटा इमरान के गुण गाओ, ये गा रहे हैं। कामरान खान ने क्यों बीच में कहना शुरू कर दिया कि सीपैक डूब गया, सीपैक डूब गया अचानक? तो ये जो है ना, देखिए जादूगर की जान तोते में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इमरान खान को लगता है कि ये जो पूरा एक ब्रिगेड बन गई सोशल मीडिया पे, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान पॉपुलैरिटी, दिस इज बिकॉज ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी और एटलीस्ट टिल टुडे सम एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, राइट। मुशर्रफ से गए थे ये लोग सीटें मांगने के लिए, 100 सीटें। मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड, जनरल परवेज मुशर्रफ से सीटें मांगने गए थे। मुशर्रफ ने हंस के बोला कि आदमी, मेरी जो इंटेलिजेंस ISI वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि सर आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, आदमी 10 सीटों के लायक नहीं है ये। मुशर्रफ ने बोला फिर भी मैंने चलो उसको 20 सीटें दे दी कि तू लड़ ले भाई 20 सीटों पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बंदा इतनी रिगिंग के बाद, फैज हमीद सर के बल खड़ा हो गया, रिगिंग करी, पैसे दिए, लोगों की बीवी बच्चों को धमकियां दी, लोगों को मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर करा गया, किसी तरीके से इस आदमी को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ, ISI की हेल्प के साथ। जो बंदा पूरी मेजोरिटी नहीं ला पाया, तो आप समझ लीजिए ये कह रहा मैं नवाज शरीफ से लड़ूंगा, मैं जरदारी से लड़ूंगा, ये सब चोर हैं, डकैत हैं। इमरान खान कैन नॉट विन एन इलेक्शन, वो किसी के आशीर्वाद से आज की तारीख में बैठा हुआ है और उसके अब्बा जानी ने अगर हाथ हटा लिया वहां से ऊपर, जिस दिन उसका, देखिए ना पाकिस्तान, वैभव वी हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान फंसा हुआ है आज की तारीख में, वरना डायरेक्ट कू हो चुका होता बहुत पहले। पाकिस्तान फंसा हुआ है, FATF में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान के चलते फंसा हुआ है, IMF के लोन्स में फंसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के लोन में फंसा हुआ है। चाइना 20 महीने से चाइनीज प्रधानमंत्री ने, और सॉरी माय मिस्टेक, चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 20 महीने बात नहीं करी, बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, मोदी फोन नहीं उठा रहा। यू सी एक माहौल है, आपका डॉलर 172 के ऊपर चढ़ दौड़ा है, ठीक है, डॉलर की कदर में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है और रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए वो मजीद गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू अफगानिस्तान। इसमें भी एक पुड़िया है, चूरन है। चूरन ये है कि अफगान वहां से चरस अफीम गांजा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तानी रुपीज में बेच रहे हैं, उन पाकिस्तानी रुपीज से डॉलर खरीद रहे हैं और उन डॉलरों को वापस से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं क्योंकि तालिबान को डॉलर चाहिए, राइट। तो ये स्कैम वहां पे चल रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स वेरी क्लियरली। इस मोमेंट पे आर्मी नहीं चाहती कि नल बंद हो जाए, इमरान खान कितना भी चीन 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 करे, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी को कितना भी चीन चीन का एक कन्वीनियंस हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैभव कि दीज पीपल ओ देयर लॉयल्टी टू अमेरिकन्स। एक जमाने में मशहूर था ना कि विदाउट अमेरिकन ब्लेसिंग्स पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई। सो अल्लाह आर्मी अमेरिका, हमें पता ही है, ये पाकिस्तानी खुद बोलते हैं अल्लाह आर्मी अमेरिका, 3 लोग हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। तो आपने उसमें से अमेरिका कैसे हटा सकते हैं? तो आप अमेरिका को अपसेट नहीं कर सकते इस वक्त। वैसे अमेरिका बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है, एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई पाकिस्तानी आर्मी एंड जनरल बाजवा इज वेरी वेरी इरिटेटेड विद इमरान खान। उसकी गले की हड्डी है इमरान खान आज की तारीख में। बाजवा का बस चले तो इमरान खान को कल लात मार के बाहर निकाल दे, वो निकाल नहीं सकता क्योंकि दुनिया देख रही है, पैसे नहीं है, आपको पैसे चाहिए, चीन तो देगा नहीं पैसे भाई। इन्होंने क्या करा आपको पता है लेटेस्ट वेब, यू विल बी शॉक्ड। इन्होंने बोला कि ग्वादर वादर में तो अपनी दाल गलने नहीं वाली, इन्होंने हाथ झाड़े, भाइयों ने चीनियों को कराची दे दिया, बिन कासिम पोर्ट सौंप दिया चीनियों को। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में 2 ही पोर्ट है, सबसे बड़ा और छोटा क्या, फंक्शनल तो एक ही पोर्ट है, ग्वादर इज नॉट दिस थिंग, ग्वादर में तो कोई शिप्स ज्यादा रुकते नहीं है, सम चाइनीज ट्रॉलर्स एंड फिशिंग बोट्स एंड चाइनीज नेवी, अदरवाइज वहां तो कोई रुकता नहीं है। कहने की बात यह है कि you know the issue is that they have handed over Karachi, so they are in very very deep trouble the Pakistanis। वरना कब से जनरल बाजवा बैठा हुआ है कि मौका मिले और मैं इसको निपटाऊं। तो वह एक और चीज़ आई, और ये कॉमेडी नहीं है, हमें पाकिस्तान से हमारे जो कुछ नामालूम अफराद हैं पाकिस्तान में, खलाई मखलूक जो हमें खबर देते हैं, तो हमारे भाइयों ने पाकिस्तान में बताया है कि मरगला हिल्स के पास, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच में, जो खैर मरगला हिल्स भी क्लेम करते हैं तालिबान कि अफगानिस्तान का हिस्सा है, खैर बहरहाल मरगला हिल्स में 6 लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने, ISI ने नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट करा। 6 लोगों को क्यों अरेस्ट करा? अगर मैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, ये देख रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। पर ये हमारे जो जराए हैं उनके हिसाब से तो भैया ये सही खबर है, तो हम आपको दे रहे हैं। जो वूडू डॉल है ना,
कमर जावेद बाजवा की वुडू डॉल को उसमें पिन चुबा रहे थे ये लोग। ऑन अ सीरियस नोट यार, मुझे हंसी आ रही बताते हुए, ये पिंकी पीरनी करवा रही थी कि उसकी वुडू डॉल के अंदर पिन डाल रहे थे यार। ये पाकिस्तानी दोस्तों ने हमें बताया है, हमने तो खुद नहीं देखा बिकॉज वी आर नॉट इन पाकिस्तान। बट वो ना कमर जावेद बाजवा की एक गुड़िया थी डॉल, उसको पकड़ के उसके अंदर सुइयां चुबो रहे थे और को मंतर वंतर पढ़ रहे थे कि मर जाए कमर जावेद बाजवा। तो उसको मंतर पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया उनको और खूब उनकी तोड़ैया हुई है बाय द वे, खूब उनको मतलब सूता गया अच्छी तरीके से, उनका ना शुद्ध करा गया उनको एकदम। तो ये दिस इज द लेवल इन विच दे हैव स्टूप्ड। एंड पिंकी पीरनी ने पूरा बोल दिया कि अगर आप बिल्कुल वुडू डॉल पे सुइयां चुभाएंगे तो जनरल बाजवा को दर्द होगा। तो अभी ये फैक्ट है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अब ये वुडू चल रहा है और ये काला जादू जो है ना, ये सब चल रहा है। तो इमरान खान ने बोला वैभव कि मुझे मिलना है जनरल कमर जावेद बाजवा से, ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है इसको रिजॉल्व करा जाए, एमिकेबली बातचीत हो जाए। तो भाई बाजवा साहब ने बोल दिया मैंने तो हुक्म पास कर दिया, मैं आर्मी चीफ हूँ, मैं थोड़ा ना मिलता हूँ किसी से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं। इमरान खान के पास होगा, मेरे पास भाई फालतू टाइम नहीं है। तो खैर डब्बू जी को भेजा है ना, फवाद चौधरी एक्सपर्ट है। फवाद चौधरी पहुंचा, खूब हाथ पैर जोड़े जनरल साहब के, सर प्लीज़ इमरान खान से मिल लीजिए। वो मिलने को तैयार हो गया। वही पुराना चूरन इमरान खान का कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, आप सूर्य ग्रहण होने वाला है, आप एक काम करो, आप ना फैज़ हमीद को रोक लो और दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद आप उसको जहाँ डालना है उसको डाल देना, मेरी तरफ से नाली में डाल देना, लेकिन अब उसको ISI का चीफ रहने दो। तो उन्होंने सूर्य ग्रहण का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि पिंकी पीरनी ने बॉस ये बोला है कि ये है ना, तो ये होना है। तो जनरल बाजवा ने बोला यार तुम पागल वागल हो क्या, पाकिस्तानी फौज अब ऐसे चलेगी, तोता फाल से चलेगी पाकिस्तानी फौज, जिन जन्नत से चलेगी, ब्लैक मैलिक से चलेगी, हम तो इसको प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं, हालांकि तुम उल्टा हमें बता रहे हो। तो उसने बोला देखो बात यह है कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 15 नवंबर का, ठीक है, तुम जो भी फूंकते हो ना फूंकना बंद करो, 15 नवंबर का टाइम है, 16 नवंबर को ये ज्वाइन कर ले अपना चुपचाप पेशावर, और ये बंदा ज्वाइन कर ले, नदीम अंजुम ज्वाइन कर ले ISI का चीफ। तो यहाँ पे बात आके रुक गई है। ही हैज़ बीन गिवन एन अल्ट, देखो यार 3 नाम लेंगे, इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ यार। जो इमरान खान बोल रहा ना 3 नाम देंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इस आदमी को गलतफहमी कहाँ से हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर है यार। इसको ये पता नहीं, बहुत अजीब किस्म का आदमी है। जैसे कह देता है कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, उज़्बेकिस्तान के अंदर बैठ के उज़्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने कहता है कि मुझे उज़्बेकिस्तान के बारे में तुमसे ज़्यादा पता है। अमेरिका में जाके बोलता है मुझे अमेरिका के बारे में अमेरिकन से, ये पता नहीं क्या दिमाग से चल बैठा है। अभी आर्मी चीफ से कह रहा है कि जो है ना तोता फाल और ये सब ना जिन जिन्नात से पाकिस्तानी फौज। आई एम श्योर जनरल बाजवा बीइंग अ प्रोफेशनल सोल्जर मस्ट हैव बीन स्कैंडलाइज्ड कि यार ये बोल क्या रहा है आदमी, पागल है। अपने आर्मी चीफ से बोल रहा है कि सर ये मतलब सूर्य ग्रहण से उसने उसने मना कर दिया साफ ना, जनरल बाजवा ने। दिस इज टू फनी यार। जनरल बाजवा ने मना कर दिया, बकवास होगा कम करो, काम पे लगो, पाकिस्तानी फौज के पास और कुछ काम है, ये नहीं तुम्हारे तरह की जिन जिन्नात की बात करते रहे। तो यहाँ ये यार हमें कहना नहीं चाहिए था कि 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी लटकी हुई है और सब लोग सारा घर बार का काम छोड़ के, चीनी घी सब्जी वब्जी दाल आटा सबका भाव छोड़ के सब ISI चीफ कौन बनेगा, इसी पे पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिंकी पीरनी है वो वुडू डॉल के अंदर पिन चुबा रही है अब, क्योंकि उसको नहीं लग रहा कि जनरल बाजवा मानेंगे। तो जनरल बाजवा को वुडू डॉल और पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा हमें हमारे पाकिस्तान में दोस्तों ने बताया है। अब ये हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन दिस इज वॉट हैज बीन टोल्ड टू अस एंड I think it is true because why I am sticking my neck out and saying it's true, क्योंकि पाकिस्तान में हो सकता है यार, जहां पे साइंटिस्ट, जिस मुल्क में साइंटिस्ट जिन्न से बिजली निकाल सकता है ना, वहां पे ISI चीफ की पोस्टिंग एक पीरनी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती। I find no logic, there is no logic which can dissuade me from thinking like that। तो देखो वैभव, एक चीज होती है इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, हर एक फौज में, भारतीय सेना में भी है, अमेरिकन आर्मी में भी है, पाकिस्तान आर्मी में, चाइनीज़ रशियन आर्मी, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी टू द आर्मी। इमरान खान नियाजी के चलते जनरल फैज़ हमीद का नाम जो है ना पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर मट्टी हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब पाकिस्तानी फ़ौज के जो उसके सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, जवान तक, सब ये कहने लगे कि साहब फैज़ हमीद साहब अपनी लालच में कि मैं बना रहा हूँ ISI का चीफ और यहीं से मैं आर्मी चीफ बन जाऊँ, इस लालच में अपना टाँका लगा, जबकि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि यू हैव टू एटलीस्ट कमांड अ कोर। बट पाकिस्तान में आई डोंट नो वेदर नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अप्लाई इन पाकिस्तान। कल बोल देगा नहीं कोर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आर्मी कमांड करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाकिस्तान। बहरहाल कानून ऐसा नहीं है। हाँ, जिन डिसाइड करेंगे और पिंकी पीर ने डिसाइड करेंगे कौन बनेगा आर्मी चीफ। खैर,
तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर, आई थिंक ही हैज़ लॉस्ट हिज रेपुटेशन। और वो इतने सीनियर नहीं हैं जैसा कि हम लोग वी वर टॉकिंग ना कि ही इज़ नॉट सो सीनियर। अभी भी वो दर्जन और अफसर हैं जनरल जो उनसे सीनियर हैं सिस्टम में, वो कोर कमांड कर लेंगे तो देन ही विल बिकम अमंग द टॉप 5 एस्पिरेंट्स फॉर द आर्मी चीफ, बट ही इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट। तो बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिला, उससे बहुत लोग दुखी हैं यार, उससे बहुत लोग नाखुश हैं। अब इस भाई को अगर आप फैज़ हमीद को आप आर्मी चीफ बना देंगे साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद, जब भी जनरल बाजवा रिटायर करेंगे, तब इट विल बी पाकिस्तानी आर्मी का जो मोरल है ना, इट विल हिट रॉक बॉटम, बिकॉज यू लुक फॉरवर्ड टू प्रमोशन यार। यहाँ पे जो जनरल्स हैं पाकिस्तानी, वो 30-30, 35-35 साल उन्होंने काम करा यार, 30-30, 35-35 साल, ऑलवेज काउंटिंग अपॉन द फैक्ट दैट देयर वुड बी सम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस। होता है ना कि मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे बुरा ट्रीट नहीं करेगा, चाहे मेरा इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क के वजीर आजमों को टांग दे फांसी से, लेकिन मेरे साथ बुरा नहीं करेगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन को एक मानना है पाकिस्तानी आर्मी में। सो दैट थिंग इज़ फीलिंग एक्चुअली। जनरल बाजवा का जो एक्सटेंशन था 3 साल का, उससे काफ़ी लोग नाखुश थे और जाहिर सी बात है नाखुश होंगे भी। और ऊपर से दूसरी ये भी चीज़ है कि देन यू सी देन आफ्टर जनरल फैज़, अगर जनरल फैज़ बन जाते हैं आर्मी चीफ, वो भी 4-5 लोगों के सर पे लांग के अगर बन जाते हैं आर्मी चीफ, अगेन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डेजोनेंस विद इन द पाकिस्तान आर्मी। ये एपिसोड खत्म होने से पहले ज़रा इमरान खान नियाज़ी साहब को एक मशवरा दे दूं मुफ्त में, एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। खान साहब, ऐसा है ना, जो आपको लगता है कि आपके बड़े करीबी लोग हैं, जो आपकी जिगर के टुकड़े हैं, जो आपको बंद कमरे में बोलते हैं ना कि खान साहब तुसी पंगा ले लो, कोई बात नहीं, खान साहब डोंट वरी, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, 1992 का वर्ल्ड कप आपने जीता है, आवाम आप पे जान छिड़कती है, आप पे मरती है, आप आंखें दिखा दो अपने आर्मी चीफ को। इमरान खान साहब, यही लोग मीटिंग ख़त्म होने के बाद, आपकी मीटिंग ख़त्म होती है, यही लोग गाड़ी पकड़ के सीधा आप पर आ जाते हैं ISI हेडक्वार्टर्स या रावलपिंडी जाते हैं आर्मी चीफ के स्टाफ से मिलने के लिए, जो उनके नीचे वाले ऑफिसर होते हैं ना, PSO टू द आर्मी चीफ, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, उनको जाके डीब्रीफ करते हैं कि इमरान खान नियाज़ी का ये प्लानिंग है, ये कर रहे हैं। आप कभी डब्बू जी का, जो आपके फवाद चौधरी हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी या फिर कभी शेख रशीद, इनका ज़रा फ़ोन चेक करिए। खान साहब, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इमरान खान साहब, तो आप ज़रा इनका फ़ोन चेक करिए, देखना कहाँ कहाँ फ़ोन करते हैं और इनका क्या मतलब है उन लोगों को फ़ोन करने का। आप ज़रा इनसे बोलिए फ़ोन दिखाएं अपना, तुम बेटा बात कहाँ कहाँ करते हो ये तो बताओ, किस किस को तुम व्हाट्सएप कॉल लगाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, ज़रा बात तो करो, ज़रा दिखाओ कॉल डिटेल्स अपनी, आप ज़रा पता लगाइए, तब आपको पता लगेगा। आप कहते हैं कि जैसे कहावत है ना कि दीवारों के कान होते हैं, पाकिस्तान में दीवारों के कान भी हैं, मुँह है, नाक है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है दीवारों का। तो बच के रहिएगा खान साहब। आप ही की टीम, फौज आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी टीम के अंदर ही ऐसे दीमक हैं, ऐसे घड़ियाल बैठे हैं आपकी टीम के अंदर जो आपकी जान ले लेंगे।